हमारे यहाँ जब कोई भी मर्द दूसरी शादी करता है, चाहे परमिशन ले या ना ले, चाहे कोई मसला हो या ना हो, मेरे ख़्याल में एक जो ख़ातून है वो अपना सारा घर बार, स्पेशली मिडिल क्लास, हमारी लोअर मिडिल क्लास को देखा जाए, वो सब घर बार छोड़ के आती है। बच्चे हो गए आगे और हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और ये सारा एक तरह जो है इसका फ़ैसला करना आर्बिट्रेशन काउंसिल का काम है, जी। और उसमें जो चेयरपर्सन है वो आप है। जी। तो एक यूनियन काउंसिल में भी अगर किसी औरत की एक की ज़िंदगी का फ़ैसला करना हो, मुझे तो लगता है ये ज़िंदगी का फ़ैसला ही होता है एक तरह से। एक ऐसी खातून के लिए जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आई हुई है, इंडिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, 3-4 बच्चे भी हैं, तो उसके लिए तो उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला है, तो काफ़ी हद तक मुश्किल भी होता होगा। तो आपके पास जब इस तरह के केसेस आते हैं, उनमें वजूहात क्या होती हैं सबसे पहले तो? हमारे पास जब कोई भी केस आता है, दो तरह के केसेस होते हैं। एक तो वो केसेस होते हैं कि जिसमें आपके हस्बैंड ने शादी कर ली है, और दूसरा वो केस होता है कि जिसमें आप शादी की परमिशन लेने के लिए आते हैं। तो जिसमें तो हस्बैंड ने आपके शादी कर ली है, उसमें ये होता है कि हम ख़ातून से अगर तो उसको पता है कि कहाँ कौन सी यूनियन कौंसिल में निकाहनामा रजिस्टर है, तो हम उस यूनियन कौंसिल को अप्रोच करते हैं, वहाँ से निकाहनामे की कॉपी लेते हैं और उसके ऊपर प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होल्ड करते हैं। और उसमें फिर ये है कि जो उसका हस्बैंड है उसको भी नोटिस किए जाते हैं और ख़ातून को भी किए जाते हैं। और अगर वो इस चीज़ में गिल्टी हो कि उसने बग़ैर परमिशन के शादी की है, तो उसमें हम प्रॉपर जो है पिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हैं। जो दूसरा तरीका है जिसमें एक हस्बैंड जो है वो दूसरी शादी की परमिशन लेने आता है अलॉन्ग विद वाइफ, तो उसमें भी सर्टन कंडीशंस हैं जो मुस्लिम आइली कवानीन के तहत हम उन कंडीशंस में जो है वो परमिशन दे सकते हैं। उसमें जो कंडीशंस हैं उसमें सबसे जो कॉमन और जो फ्रिक्वेंटली हमारे पास आता है उसमें ये है कि आपके औलाद नहीं है। तो फिर आपको सपोज़ आपके 10 से 15 साल शादी को हो गए हैं और आपके औलाद नहीं है, तो फिर जो है वो हस्बैंड को अल्टीमेटली ख़ातून कहती है कि मैंने इसके साथ भी रहना है, अगर मैं परमिशन नहीं दूंगी तो वो फिर भी दूसरी शादी कर लेगा। तो बजाय इसके कि मैं अपना जो है जो मेरा स्टेटस है मैं उसको मैरिड से डिवोर्सी की तरफ आऊँ, तो मैं इसको परमिशन दे देती हूँ। और सम केसेस में ये होता है कि सपोज़ आपकी वाइफ जो है उसको कोई मेंटल रिटार्डेशन है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो उस सूरत में जो है कुछ 2 से 4 कंडीशंस जो हैं वो मुस्लिम आइली कवानीन के तहत दी गई हैं कि आप इसके तहत जो है वो परमिशन दे सकते हैं। तो कंडीशंस डिफरेंट हैं। अगर आपने वो मैंने आपको पहले बता दिया है। और दूसरे में ये है कि हमारा प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है जो कि कानून के अंदर डिफ़ाइन है कि आपने किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। हम उसमें एप्लीकेशन लेते हैं, उसमें फिर जो ख़ातून है उसको अलहदा बुला के भी उसका कंसेंट पता करते हैं कि आप ये प्रेशर में तो स्टेटमेंट नहीं दे रही कि आप एग्री नहीं है, तो आपके हस्बैंड आपको किसी प्रेशर में तो यहाँ पर नहीं लेके आए, या अगर आप नहीं देना चाहती परमिशन तो आप बता सकती हैं। और बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि ख़ातून वहाँ पर बता देती है कि मैं ये जो है ये मेरी इजाज़त के बगैर हो रहा है और ये मैं अपने हस्बैंड के प्रेशर में आके यहाँ पे आई हूँ। तब यूनियन काउंसिल क्या करती है? तब यूनियन कौंसिल का जो है वो रोल बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर हम उस केस में इसको रिजेक्ट करते हैं, जो दूसरी शादी की परमिशन होती है, और उसमें प्रॉपर रीज़निंग लिखते हैं कि आप जो है इनकी बीवी जो है वो रज़ामंद नहीं है। और जो है इनके ये उन केसेस में होता है कि जिसमें आपके बच्चे होते हैं। जिन केसेस में बच्चे नहीं होते वहाँ पर ख़ातून ख़ुद ही 10 से 15 साल के बाद वो मतलब अपने हस्बैंड के साथ भी रहना चाहती है, लेकिन वो मजबूर होती है कि उसको पता है कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो फिर वो शादी की जो है वो ख़ुद ही परमिशन के लिए, और सब बहुत सारे केसेस में तो ख़वातीन ख़ुद ही अप्रोच करती हैं यूनियन कौंसिल को कि आप अच्छा। मेरे हस्बैंड को परमिशन दे दें ताकि उनके औलाद हो जाए और हमारा जो है वो सिस्टम तो सही इसमें रहे। अगर मेडिकल रीजंस की वजह से, तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी साथ अटैच जी, करते होंगे? हम जो है वो रिक्वायर करते हैं। उसमें ये है कि हम कहते हैं कि किसी भी
सरकारी हॉस्पिटल की आप रिपोर्ट्स लेके आएंगे और फिर हम उसको वेरीफाई भी करवाते हैं कंसर्न हॉस्पिटल से ठीक है ठीक कि है ये that's- जो है अथेंटिक हैं या ऐसे भी कोई आपने इसमें कोई फेक चीज़ तो नहीं है, फिर उसको हम वेरीफाई करवाते हैं कंसर्न हॉस्पिटल से कि ये आपने ठीक करवाई हैं।